नेशनल एग्रो साइंसेस की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है हमारी ये गंदम के हवाले से है। गंदम की कौन सी वैरायटी कब तक काश्त के लिए मौजू है कि मतलब कि भाई उसका आखिरी वक्त काश्त कौन सा बेहतर है। मतलब आप अगेती काश्त कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी वैरायटी बेहतर है, दरमियानी काश्त कर रहे हैं पहुँचने के लिए कौन सी वैरायटी बेहतर है, और पछेती काश्त के लिए कौन सी वैरायटी बेहतर है। अगर आप इस प्लान के मुताबिक चलेंगे तो आपकी जो है ना वो औसत पैदावार बेहतर रह जाएगी, बजाय ये कि आप एक ही सीड उठा लें, उसको आप अगेती भी काश्त कर रहे हैं, पछेती भी कर रहे हैं और दरमियानी भी कर रहे हैं, तो उसके औसत का फ़र्क आएगा। तो बेहतर है जो वैरायटी पछेती काश्त के लिए मौजू हो उसी को ही काश्त किया जाए, या जो वैरायटी अगेती के लिए मौजू हो तो उसको अगेती में किया जाए। तो आज हम चंद वैरायटीज़ का जिक्र करेंगे, उनका वक्त काश्त और फिर उनके जो रिकमेंडेड इलाके हैं जहाँ पर उनके रिज़ल्ट बेहतर हैं उनको एक हम इस वीडियो में जो है ना वो फाइल कर रहे हैं। सबसे पहले बारानी इलाकों का जिक्र कर लेते हैं। बारानी इलाकों के लिए फ़तेहजंग, एहसान 2016 और चकवाल 50, ये 3 वैरायटियाँ जो है ना वो रिकमेंड की गई हैं। फ़तेहजंग का जो वक्त काश्त लिखा गया है वो 20 अक्टूबर तक 10 नवंबर, और ये तमाम बारानी एरियाज़ के लिए रिकमेंडेड है। एहसान 2016 20 अक्टूबर तक 15 नवंबर, और ये बारानी एरियाज़ तमाम जो पाकिस्तान के हैं वहाँ के लिए मौजू है। जबकि चकवाल 50 जो है ये 15 अक्टूबर तक 15 नवंबर इसका बेहतरीन वक्त काश्त है, और ये पंजाब के तमाम बारानी एरियाज़ के लिए रिकमेंड की गई है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई बारानी इलाकों की भी, इनके लिए जो मौजू वक्त काश्त है इन वैरायटियों का वो कौन सा है और कौन कौन से एरियाज़ में कौन सी वैरायटी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो दोबारा सुन लें, फ़तेहजंग तमाम बारानी एरियाज़, एहसान 16 तमाम बारानी एरियाज़, और जो चकवाल 50 है ये सिर्फ पंजाब के तमाम बारानी इलाकों की